श्री हरिशरणं श्री हरिगुरुवैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वागत चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीराम। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनी वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयदियस्तम् हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कह हरि कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम श्रोता भक्त चरित के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और श्रोता रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज निध ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह। हरि हरि यश भरि भरि ही गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबई सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी बट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की।
बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय, श्री भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से कालक्षेप कर रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से उपक्रम में श्री साक्षी गोपाल जी, तत्पश्चात श्री भक्त अंगद सिंह जी और उनके बाद श्री श्रीधर स्वामी जी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आगे क्रम में श्री बिल्व मंगल जी का चरित्र आ रहा है। इनको बहुत लोग श्री सूरदास जी कह करके जानते हैं। ऐसा कह करके भी अगर जानते हैं तो गलत नहीं है। लेकिन कई सूरदासों को एक में मिला करके जब सान करके खिचड़ी बना देते हैं तब गड़बड़ हो जाता है। श्री भक्तमाल में 3 ऐसे महानुभावों की चर्चा आई है जो श्री सूरदास कह करके जाने गए हैं। लेकिन ये तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाद में अपनी आंख अपने हाथों से फोड़ ली थी। यही भ्रम हो जाता है। जन्म के भी सूरदास की चर्चा आई है श्री भक्तमाल ग्रंथ में, और बाद में जिन्होंने अपने हाथ से अपनी आंख फोड़ ली थी उनकी भी चर्चा आई है भक्तमाल में। और इन 2 के अलावे एक तीसरे और सूरदास जी की चर्चा आई है जो न जन्म के नेत्रहीन थे न बाद में आंख फोड़े थे। उनकी आंखें बहुत अच्छी थी। अकबर के शासन काल में
आपके पास में संडीला कोई जगह है, वहां के सरकारी अमीन थे उन दिनों के अकबरी शासनकाल में। नाम था श्री सूरध्वज जी, लेकिन भक्ति भाव में रमे हुए थे, इसलिए लोगों ने इनको भी सूरदास कह करके जाना। और इन्होंने भी अपने रचे हुए गीत पदों में सूरदास नाम दिया है, लेकिन इनके पदों में विशेषता है कि सूरदास नाम अकेले नहीं आया है, सूरदास के साथ साथ मदन मोहन नाम और जुड़ा हुआ है। सूरदास मदन मोहन की नाम श्रृंखला जुड़ी अटल, उनके लिए ये अलग छप है। और जो जन्म के सूर हैं उनके संबंध में चर्चा आई है कि सूर कवित्व सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास जी की कविता का श्रवण करके कौन ऐसा सरस हृदय होगा जो झूम न उठो। ये चर्चा जिनकी है वो जन्म के नेत्रहीन थे, और जिनने बाद में अपनी आंख फोड़, ये बिल्लु मंगल सूरदास, ये अलग है। जिनने बाद में अपनी आंख फोड़ी थी, ये भारत के दक्षिणी भाग के निवासी कृष्णा नदी और वेणी नदी दोनों के बीच की तराई के निवासी थे। ये संस्कृत साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान थे। इनकी भी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन हिंदी में नहीं। इनकी रचनाएं संस्कृत में मिलती हैं। इनके दो ग्रंथ बड़े प्रख्यात हैं, जिनमें एक का नाम है श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र। पहला श्लोक है उस गोविंद दामोदर स्तोत्र का, अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। इसी प्रकार से बहुत सारे श्लोक इन्होंने लिखे हैं, जिसके अंत में गोविंद दामोदर माधवेति ये संबोधन आता है। ये और दूसरा ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम है गोविंद दामोदर स्तोत्र। गीता प्रेस ने इस गोविंद दामोदर स्तोत्र का अर्थ सहित प्रकाशन भी किया है। और इन बिल्वमंगल सूरदास जी का दूसरा ग्रंथ है श्री कृष्ण कर्णामृतम। श्री कृष्ण कर्णामृतम भी संस्कृत में है। इन दोनों ग्रंथों के रचयिता श्री सूरदास जी, ये बिल्वमंगल सूरदास जी हैं। और जो जन्म के नेत्रहीन थे, उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में मिलती हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं, इत्यादि। वो जो जन्म के नेत्रहीन सूरदास जी हैं, इनकी जन्मभूमि मथुरा और दिल्ली के बीच में सीही नाम का एक गांव है, जहां परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। ये स्थान अभी भी सुरक्षित है
वहां श्री सूरदास जी के नाम का एक स्मारक भी बना है, उद्यान भी बना है, और वहां श्री सूरदास जी की प्रतिमा भी पहले तो नहीं थी, अब पधराई जा चुकी है सरकारी तौर पर। और बिल्वमंगल सूरदास जी की जन्मभूमि बता ही चुके हैं, कृष्णा और वेणी नाम की दो नदियों के बीच की तराई भारत के दक्षिणी भाग में। और तीसरे सूरदास मदन मोहन जी का कार्य क्षेत्र लखनऊ संडीला से लेकर के दिल्ली और वृंदावन तक रहा है। जन्मभूमि इनकी कहाँ है इसका पता अभी मुझे नहीं मिला है। तो अभी क्रम में जो चर्चा आ रही है वो श्री बिल्वमंगल सूरदास जी, जिनने बाद में अपनी आंख फोड़ी थी। हम लोग पहले इनका छप्पे गाले श्री नाभा स्वामी जी के शब्दों में, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप, करुणामृत सुकवित उक्ति अनुचिष्ट उचारी, करुणामृत सुकवित उक्ति अनुचिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन हृदय जुहारावली धारी, रसिक जनन जीवन हृदय जुहारावली धारी, हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तो लिए छुटाई, हरि पकड़ायो हाथ बहुरित लिए छुटाई, कहा भयो कर छुटे बदो जो हियते जाए, 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 चिंतामणि संग पाई के श्री कृष्ण के बरणी अनूप, चिंतामणि संग पाई के श्री कृष्ण के बरणी अनूप, चिंतामणि संग पाई के ब्रज बधू के बरणी अनूप, चिंतामणि संग पाई के कृष्ण के बरणी अनूप, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा के कोपर मन भाजन पात्र। श्री हरे नमः। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन मोह चहे, सो कनक कोपर भरे
लिए सब परिचारक रहे। पंक्ति आप संभाल लीजिएगा। कोपर पात्र को कहते हैं। यहां श्री नाभा स्वामी जी ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बिल्व मंगल जी हुए इस जगत में प्रकट, जो मंगल के स्वरूप हुए। कैसे मालूम हुआ? बोले कर्णामृत सुकवित्त, श्री कृष्ण कर्णामृतम नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर कविताएं रची और इनकी उक्ति कैसी है? बोले उक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। किसी की आदत होती है कि कोई कुछ कविता गीत सुने और उनमें से थोड़ा कुछ ले करके और दो चार पंक्ति इधर उधर करके और अपना नाम दे करके और कवि बनने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि ये बात इनमें नहीं है, ये अनुच्छिष्ट, किसी की गाई हुई झूठी कविता को इन्होंने चुरा करके और अपना नाम उसमें नहीं जोड़ा है। इनके भाव भी बड़े विलक्षण विलक्षण हुए हैं। श्री हरे में तो कर्णामृत सुकवित्त उक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, ये कैसी है इनकी रचना? बोले रसिक जनन जीवन, रसिक जनों का, रसिक से तात्पर्य भगवान के रस में, भगवान के भक्ति के रस में। श्रुति स्मृति संहिता पुराण उपनिषद इत्यादि में जहाँ रस शब्द आया है वहाँ संसारी रस से तात्पर्य नहीं है। रस तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक भोजन के 6 रस, क्षरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक रस अगणित भांति। वे 6 रस मिष्ट, आम्ल, कटु, लवण, कषाय और तिक्त, ये भोजन वाले रस हैं। और साहित्य के रस 9 बताए गए हैं और भक्ति के 5 रस बताए गए हैं। भक्ति के 5 रस हैं शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। साहित्य के 9 रस बतलाए, करुणा, विभत्स, हास्य, अद्भुत इत्यादि रसों की चर्चा आई है। तो शास्त्र में जहां रस शब्द की चर्चा आई है वहां खुल करके बताया गया है कि दुनियादारी वाले रस जो है ये वास्तव में रस नहीं है। रस तो परमात्मा है। रसो वही सह, वही नाम निश्चित रूप से रस परमात्मा ही है। अन्यत्र कहीं अगर रस की अनुभूति होती है तो वो रस नहीं, रस का आभास है। कल इस संदर्भ में कुछ बात बताई गई थी। त्यों मन बीच विचार कर विषयन में सुख नाई, विषयन में सुख नाई। यथा पत्थर में पंकज पानी मथी 1000 बार, नहीं पाई घृत रज भूसी, कूटे अन्न मिले नहीं ऊसर बोए। योगानंद नभ गहत वृथा फल बिंदन खोए, कंचन फूल में सुगंध नहीं और तेल न बालू माई। त्यों मन बीच विचार कर विषयन में रस नाई। तो श्री बिल्व मंगल जी ने जो गान किया है वो रसो वैसा, परमात्मा ही रस स्वरूप है। और उनके प्रति जो रीझे हुए हैं, उनके प्रति जो आसक्ति, ममता, अपनापन रखने वाले हैं वे रसिक लोग हैं। रसिक, ये भक्ति भाव वाले रसिक प्राय 5 रसों में भावित होते हैं। शांत रस भावित रसिक, दास्य रस भावित रसिक, सख्य रस भावित रसिक,
वात्सल्य रस भावित रसिक एवं श्रृंगार रस भावित रसिक। श्री बिल्वमंगल जी की रचनाएं जो है श्रृंगार रस प्रधान बताई गई हैं, जिसमें ब्रजबधू केलिवर्णी अनूप। ब्रजबधुएं जो हैं, ब्रज गोपिकाएं जो भक्ति की आदर्श कही गई हैं। नारद बाबा से पूछा गया भक्ति किसको कहते हैं, तो कई कई मत से नारद जी ने बताया है पूजा विश्वनुराग इति गर्ग सा परानुरक्तिरीश्वरे इति सांडिल्य। पूछा गया कि आपके विचार से भक्ति क्या है, बोले कि तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते भक्ति। अपने कायिक वाचिक मानसिक इंद्रियक समस्त आचरणों को तदर्पिता कर दो। नेत्र भी उनके लिए अर्पित, श्रोत्र भी उनके लिए अर्पित, वाणी भी उनके लिए अर्पित, मन भी उनके लिए अर्पित, बुद्धि भी उनके लिए अर्पित, मेरे हाथ पांव भी उनके लिए अर्पित, मेरे रोम रोम उनके लिए अर्पित। और हम उन्हीं के संबंध में आंखों से देखेंगे तो उन्हीं से संबंधित स्थानों को, वस्तुओं को और व्यक्तियों को देखेंगे। कान से सुनेंगे तो उन्हीं के संबंध में। श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। मन से भी सोचेंगे तो उन्हीं के संबंध में। गोपियों तो श्री नारद बाबा से पूछा गया कि ऐसा करने वाला कोई आपकी दृष्टि में आया है, दिखाई पड़ रहा है कोई आदर्श? बोले कि यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं। यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपिकाओं का सब कुछ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहा है। तन मनस का तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरु। उन्हीं के संबंध में बोलेंगी तो कन्हैया के बारे में, सोचेंगी तो कन्हैया के बारे में, देखेंगी तो, देखना चाहेंगी तो कन्हैया के लिए, दूध दही बिलोएंगी तो कन्हैया के लिए। इनके यावत व्यापार हैं तदर्पिता खिलाचारिता और तद विस्मरणे, उनको भूलती नहीं है एक क्षण के लिए। तद विस्मरणे, कदाचित किसी कारण बस थोड़ी देर के लिए वो ध्यान से उतर गए तो परम व्याकुलते थी भक्ति। श्री नारद जी कहते हैं कि मेरे विचार से उनके क्षण भर के वियोग में ऐसे व्याकुल हो जाती हैं, उनके क्षण भर की विस्मृति में ऐसे व्याकुल हो जाती हैं जैसे पानी से निकाल देने पर मछली छटपटाने लग जाती है। ये भक्ति का लक्षण है। तो ऐसा लक्षण किसमें हुआ? तो हुए तो बहुत, लेकिन नारद जी के ध्यान में ब्रज गोपिकाएं आई। बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपिकाएं। उद्धव जी बड़े भारी ज्ञानवान और वे अपने को ज्ञानी समझ करके भगवान श्री कृष्ण को भी समझाने लग जाते थे। दूसरों को कहते हो कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आसक्ति बंधन का कारण बन जाती है। और स्वयं उन ब्रजवासियों के प्रति इतनी आसक्ति, एक क्षण नहीं भूलते हो। ये बात अच्छी नहीं है। कन्हैया कहते हैं कि भैया क्या करूं, वे मुझे एक क्षण नहीं भूलते हैं तो मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर चाहते हो कि इनके हृदय से
कन्हैया के हृदय से ब्रजवासियों की याद निकल जाए, याद आवे ही नहीं, तो इसके लिए पहले तुम वहां जाओ, उनको ऐसा ज्ञान सिखाओ कि वे मुझे याद करना भूल जाएं। जब वे मुझे याद करना भूल जाएंगे तो हम भी उनको याद करना भूल जाएंगे। लेकिन जब तक वो याद करते रहेंगे तब तक हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं। उद्धव गए गुरु बन करके उपदेशक, और आए वहां से चेला बन करके। अरे ऐसी तो भक्ति होनी चाहिए, ऐसा तो प्रेम होना चाहिए जैसा उन ब्रजवासियों का है। तो श्री बिल्ल मंगल जी ने श्री नाभा स्वामी जी के विचार से, श्री नाभा स्वामी जी के शब्दों में, रसिक जनन जीवन हृदय जो हारावल धारी, जो ग्रंथ लिखा है कृष्ण कर्णामृतम, ये रसिक जनों के लिए जीवन का संचार करने वाला है। जीवन किसको कहते हैं? जीवन माने भक्ति। जिसमें भक्ति है वो जीवित है, और जिसमें भक्ति नहीं है वो जीवित दिखाई पड़ने पर भी वो मुर्दा है, जीवित नहीं है। गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है, जीवित कौन है और कौन मुर्दा के समान है? बोले कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राण, जीवत सब समान ते प्राणी। जो अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अपने हृदय में नहीं लाए, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। शंकर भगवान बोल रहे हैं, पार्वती जी से बोल रहे हैं, जगत गुरु शंकर जी बोल रहे हैं, वैष्णवाचार्य शंकर जी बोल रहे हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत